Maldives Foreign Minister Musa Zamir has arrived in India on his very first bilateral official visit. ये है इंडिया ने जो कमाल करके दिखा दिया कि मालदीव वालों को बता दिया मिन्नत तल्ले काड़ा है मालदीव इस भारत फेस कर रहा है। भारत से ही इनको सब कुछ मांगना है और भारत को ही उल्टा सीधा बोलना है। दोस्तों टाइम जो है इंडिया के जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनके कि हमारे यहाँ आए लोगों को भेजें और ट्रैवल करें ताकि यार हमारा कोई रेवेन्यू जनरेट हो। हम लोग तंग ये मैं दिखाना चाहता हूं आपको, ये देखिए। तो दोस्तों मालदीव्स में टूरिज्म का भट्टा बैठ गया और भट्टा बैठने के बाद भारत के अंदर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं उनका नाम जमीर साहब है, वो दौरे पे चले गए हैं। आगे हमारा जो सिस्टम था सारा ट्रैवलिंग पे चलता था। इंडिया की सबसे ज्यादा जो अवाम है वो मालदीव जाती है। सालाना भारतीय पहले 73 मिलियन इंडियन जाते थे हर साल, उन्होंने बाईकाट करके उसको 40-42 मिलियन तक ले आए हैं। तो पैर जोड़े इब्राहिम फैजल ने, जो मालदीव्स के टूरिज्म मिनिस्टर हैं, और अब ये कह रहे हैं यार कि प्लीज बी पार्ट ऑफ आवर टूरिज्म। टूरिज्म के मिनिस्टर भी चले गए हैं वहां पे और रोड शो किया जा रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मालदीव पे। पहले हमने न्यूज कवर करी थी कि ये लोग चाह रहे थे कि भारत में रोड शो करें। मैं तो मालदीव वालों को बोल रहा हूं यार तुम मत करो ऐसा। चीख रहे हैं क्योंकि वहां पे भारतीय अब नहीं जा रहे, तो अब वो आके रोड शो कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में पे आप वापस आए, हम आपके गले में फूल डालेंगे। तो और शायद वो ये समझते हैं कि जो मामलात प्रेसिडेंट मौजूद ने खराब किए हैं उनको ठीक करने का मौका है। भाईजान आपने पहले जो सारी चीजें की आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म। बिल्कुल बचगाना हरकतें आप पहले करते रहे। दोस्तों हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों बता दें कि मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत के पहले आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली आए हुए हैं। यहाँ उन्होंने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान जयशंकर ने कहा कि भारत और मालदीव करीबी पड़ोसी देश हैं। हमारे संबंधों का विकास हमारे आपसी हितों के आधार पर हुआ है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि जहां तक भारत का सवाल है, हम हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर पॉलिसी को लेकर प्रतिबद्ध हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी बैठक से विभिन्न क्षेत्रों में हमारा दृष्टिकोण और मजबूती मिलेगी। और दोस्तों जयशंकर ने कहा कि मालदीव की विकास यात्रा में भारत अहम साझेदार रहा है। ये इंडिया की अवाम का किया धरा है। मतलब उन्होंने ऐसा मालदीव का बाइकआउट किया, उसके बाद कोई गया ही नहीं मालदीव वाले। इस टाइम मैं सुन रहा हूँ कि उनकी इकोनॉमी भी डाउन हो गई है, वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करना मुश्किल हो गया। मतलब उन्होंने जो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई थी मालदीव के अंदर छोटे छोटे आइलैंड के ऊपर, ठीक है, वो उन्होंने बीचेस हाउस बनाए हुए थे, वो सारे उनके इस टाइम खाली पड़े हुए हैं। ये है इंडिया ने जो कमाल करके दिखा दिया कि मालदीव वालों को बता दिया मिन्नत तल्ले काड़ा है मालदीव। इस टाइम जो है इंडिया के जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनके कि हमारे यहाँ आए लोगों को भेजें और ट्रैवल करें ताकि यार हमारा कोई रेवेन्यू जनरेट हो। हम लोग तंग आ गए। हमारा जो सिस्टम था सारा ट्रैवलिंग पे चलता था। इंडिया की सबसे ज्यादा जो अवाम है वो मालदीव जाती है, वो वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करती है, वहाँ पर पैसा देती थी, ठीक है। सबसे ज्यादा जो सस्ता टूरिज्म जो इंडिया को मिलता था वो मालदीव का मिलता था। इंडिया में किसी की शादी होती थी वो घूमने कहाँ जाता था, मालदीव चला जाता था। जितनी भी फिल्म की शूटिंग्स होती थी बीच में, काफी ज्यादा जो इंडिया की फिल्म की शूटिंग होती थी ये सारी मालदीव होती थी। ये इन्होंने मालदीव वालों ने इंडिया के लक्षद्वीप का मजाक उड़ाया, उसके बाद ये इबरत का निशाना बन गए हैं। मालदीव्स ने अपनी इकोनॉमी पे खुद लात मारी। इन्हें बार बार समझाया गया था कि आप इंडिया के साथ पंगा ना लें, आप इंडिया के साथ पंगा ना लें, लेकिन जब इन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनके जजीरे को तनकीद का निशाना बनाया तो आप इंडियन की यूनिटी देख लें। एक वक्त तो ये था कि हमें सुनने में आ रहा था कि मालदीव जो है वो बैंकक्रप्ट हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब है कि मालदीव वालों को इतनी ज्यादा वार्निंग भी मिली थी, लोगों ने उनको समझाया भी था कि आप इंडिया के साथ पंगा ना लो, आप मुंह की खाओगे। अब देखिए कि मालदीव वाले मुंह की खा चुके हैं नरेंद्र मोदी का। जिसने भी मजाक उड़ाया ना इंडिया के खिलाफ, जिसने बात की है उसको मुंह की खानी पड़ी है। अभी मालदीव्स को कहा जा रहा है एज ए स्विंग स्टेट, एशियाज स्विंग स्टेट कहा जाता है कि ये ऐसी स्टेट है कि जो कहाँ भी अमेरिका की तरफ भी जा सकती है, चीन की तरफ भी जा सकती है। लेकिन अमेरिका और चीन के अपने मसले अपनी जगह पे मौजूद होंगे, लेकिन असल में ये इंडिया का मसला है। आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब लक्षद्वीप को वहाँ पे गए तो जो इंडियन मालदीव्स के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली और नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ बड़ी बातें की जो कि बड़ी बिलो द बेल्ट बातें थी। और उसके हवाले से हम बात कर चुके हैं
कि कई दफ़ा बात की है कि लीडरशिप के बारे में कभी भी बिलो द बेल्ट बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दे आर द चोजन